जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम गोल्ड का और यूएस ऑयल का जो है वो हम एनालिसिस करेंगे कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट वीक जो है वो किस तरफ जो है मार्केट मूव हो सकती है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट का जो लो है वो ये है। ठीक है, 2277। ठीक है, और मार्केट का जो है वो ये भी लो है जहाँ पर इस टाइम मार्केट जो है वो खड़ी हुई है, स्टक है 2334 पर। ठीक है, अगर मार्केट मंडे को ओपन होती है, ठीक है, और ओपनिंग करते मार्केट जब ओपन होते ही मार्केट जब वो यहाँ से ड्रॉप हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद मार्केट का नेक्स्ट जो टारगेट हो सकता है वो ये हो सकता है। ठीक है, बट इसमें हम जो है वो छोटे टाइम फ्रेम पर भी जाएंगे। ठीक है, और ये अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो मार्केट ने, मेरी प्रीवियस एनालिसिस वाली वीडियो आप उठाकर देख लें, मैंने कहा था कि जब तक मार्केट जो है वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करती तब तक जो है वो आप मार्केट को जो है वो सेल की तरफ ही देखोगे। बट मार्केट ने, ये देखें कि मार्केट ने जो है वो अपना एक टॉप बनाया था, फिर सेकंड टॉप बनाते ही मार्केट जो है वो वहाँ से ड्रॉप हो गई और मार्केट ने, उसने जो है वो अपना प्रीवियस जो हाई था वो ब्रेक नहीं किया 2430 का। ठीक है, अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पर आ जाएं तो ये देखें मार्केट ने जो है वो अपना लो था ये वाला। ठीक है, बट मार्केट ने अपना एक टॉप बनाया, फिर सेकंड टॉप बनाया, सेकंड टॉप बनाकर मार्केट जो है वो ड्रॉप हो गई है। बट अगर हम देखें तो ये मार्केट के डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट का जो लो था वो ये था, ये वाला। ठीक है, ये वाला लो था, बट ये देखें कि मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया है, मतलब डेली की कैंडल जो है वो नीचे क्लोज हो चुकी है, 2334 से नीचे क्लोज हो चुकी है। ठीक है, अब अगर मार्केट ने, अगर यहाँ से मार्केट जो है वो, हो सकता है कि यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स हो जाए, नेक्स्ट उसका जो टारगेट है वो ये वाला हो सकता है, ये जो हमने मार्किंग की हुई है ये वाली। इसका जो एरिया बन रहा है ये बन रहा है 2334 से 2321। ठीक है, ये एरिया बन रहा है मार्केट, या वो नेक्स्ट जब वो यहीं से ड्रॉप हो सकती है, ज़्यादा चांसेस जो है वो यही हैं। ठीक है, कि मार्केट जब वो यहीं से ड्रॉप हो सकती है क्योंकि मार्केट ने अपना ब्रेकआउट दे दिया है। और मार्केट, ये देखें मार्केट ने जैसे ही अपना लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करने के बाद नेक्स्ट कैंडल जब ओपन हुई है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल जब वो ओपन हुई है, ओपन होते ही मार्केट ने उसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट, ये देखें, दोबारा से नीचे आने की कोशिश कर रही है और उसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो एक्सपेक्टेड है ये वाला एरिया हो सकता है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से पंप होती है तो ये वाला एरिया अगर ब्रेक करती है मार्केट 2334 वाला, तो फिर नेक्स्ट जो है मार्केट यहाँ तक जा सकती है 2364 तक। और मार्केट यही इसको भी ब्रेक करती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो है वो इसका अच्छा सेलिंग वाला एरिया जो है वो यही हो सकता है, 2398 से 2375 से लेकर 2400 वाला जो एरिया है ये अच्छा एरिया है जहाँ से आप जो है वो सेल कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से यहाँ से मार्केट जो है वो दोबारा से यहाँ से ड्रॉप हो सकती है। ठीक है, अब अगर मार्केट यहीं से ड्रॉप होती है तो यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट देगी, मिनिमम 2334, फिर उसके बाद 2365, इस तरह से। अगर मार्केट यहीं से ड्रॉप होती है, ये वाला एरिया जो ब्रेक करती है, तो फिर नेक्स्ट जो मार्केट का जो एरिया होगा वो ये होगा 2277 का एरिया जो है वो ये हो सकता है। ठीक है, मार्केट यहाँ तक आ सकती है, बट अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है तो फिर नेक्स्ट जो उसका जो टारगेट होगा वो ये वाला एरिया होगा, 2190 से लेकर 2151, ये वाला एरिया हो सकता है मार्केट का। ठीक है, जब तक ये वाली जो स्पॉट है मार्केट ब्रेक नहीं करती। ठीक है, अगर मार्केट इस स्पॉट को ब्रेक कर देती है, कोई एक कैंडल जो है वो डेली की नीचे क्लोज हो जाती है, तो आप वहाँ से जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए सेल की एंट्री ले सकते हो यहाँ तक। ठीक है, और
अगर हम H4 के टाइम फ्रेम पर आ जाएं तो आपने जो मेरी प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखी होगी कि यहाँ जो मैंने कहा था कि यहाँ जो है एक ट्रेंड लाइन है जो मार्केट उसको फॉलो कर रही है। ये देख रहे हैं आप, मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी। यहाँ से मार्केट आती थी और पंप हो जाती थी, फिर यहाँ पर आती थी, पंप हो जाती थी, और मैंने कहा था जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी तो मार्केट जो है वो डंप की तरफ जा सकती है अच्छी खासी। काफ़ी सारे ऐसे बिगिनर्स होंगे, ट्रेडर्स होंगे जिनको लग रहा होगा इसमें मार्केट में जो कुछ ना कुछ फंडामेंटल्स इन्वॉल्व हैं, बट ऐसा कोई सीन नहीं है। मार्केट में कोई फंडामेंटल्स इन्वॉल्व नहीं थे, मार्केट ने इस तरह से जो मूव देनी थी ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि जैसे मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक आ जाए। अगर किसी को ट्रस्ट नहीं है तो दोबारा से जो वो वीडियोस जाकर जो है वो देख सकता है, और ऑलमोस्ट जो है मार्केट वहीं पर जो है वो आ चुकी है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है वो इसके चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ 2300 के एरिया तक जो है वो मार्केट आ सकती है, और यहाँ से जो है वो अच्छा खासा पुल बैक, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो यहाँ से अच्छा खासा मार्केट जो है वो पुल बैक कर सकती है इस तरह से यहाँ तक। ठीक है, 2400 के एरिया तक। ठीक है, अगर यहाँ से जो है पुल बैक नहीं करती तो उसके बाद जो है फिर अगर यहाँ से इस तरह से यहाँ तक आती है तो फिर यहाँ से हो सकता है कि मार्केट जो है दोबारा से पुल बैक करे अच्छा खासा। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से इसको रिट्रेसमेंट देनी चाहिए गोल्ड को, उस तरह से मार्केट ने वो रिट्रेसमेंट अभी तक जो है वो नहीं दी। ठीक है, तो अभी ये जो रिट्रेसमेंट है मार्केट की 2400 वाले एरिया की, ये अभी तक बाकी है अभी तक पेंडिंग है, अभी तक मार्केट ने जो इसको रिट्रेस नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ तक एक्सपेक्टेड है मार्केट जो है वो आ जाए। ठीक है, अगर नहीं आती, अगर ये वाला एरिया जो मार्केट ब्रेक करती है तो फिर उसके बाद जो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो इस तरह से ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया तक मार्केट जो है वो आ सकती है, फिर यहाँ से जो है पुल बैक कर सकती है यहाँ तक। ठीक है, 2300 के एरिया तक। उसके बाद हम चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ। ठीक है, वीकली के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो इसमें ये स्पॉट पर खड़ी हुई है। ठीक है, और उसके बाद ये रेजिस्टेंस पर खड़ी हुई है, और काफ़ी टाइम से मार्केट जो है वो यहीं से सेल और यहीं से बाय हो रही है। मार्केट ना तो स्पॉट को ब्रेक कर पा रही है और ना इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पा रही है तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से जो है वो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ से जो है वो यहाँ तक आ जाए, फिर यहाँ से जो है दोबारा पुल बैक करे, अपना जो है वो पुल बैक करे। ठीक है ना, यहाँ तक। अच्छा, तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें कि मार्केट जब वो यहीं से सेल और यहीं से बाय हो रही है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड है अगर मार्केट यहाँ से पंप होती है तो यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो इसका ये तक, यहाँ तक हो सकता है। ठीक है, इन एरियाज तक। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से डंप होती है तो इस स्पॉट तक जो है वो पंप हो सकती है। अगर मार्केट इस स्पॉट को ब्रेक करती है तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो इसका जो है वो हो सकता है इस तरह से यहाँ तक। इसका स्ट्रॉन्ग जो स्पॉट है वो ये बन रही है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, बट इन एरियाज़ में भी जो है वो प्रॉफिट देगी। ठीक है ना, बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं देगी, बट जहाँ पर जब स्ट्रॉन्ग जो एरिया बन रहा है वो यही बन रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। अब ये देखें कि मार्केट यहाँ पर जब वो हेड एंड शोल्डर बना रही थी, ये जो है वो मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई, मार्केट ने एक शोल्डर बनाया, फिर हेड बनाया, हेड बनाने के फिर उसने मार्केट ने दूसरा शोल्डर बनाया, फिर ड्रॉप हो गई। मार्केट का जो वो हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मार्केट जो वो यहाँ पर सपोर्ट भी है। ठीक है, यहाँ से मार्केट जो है वो दोबारा से पंप कर सकती है। ठीक है ना, इस तरह से, इस तरह। ठीक है, बट ये एरिया भी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। मार्केट जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करती तब तक मार्केट जो है वो ऊपर नहीं जा सकती। अगर मार्केट यहाँ से
अगर मार्केट यहाँ से पल जो है वो पंप होती है तो ये मार्केट का जो वो एक टॉप है, ये सेकंड टॉप है, और यहाँ पर मार्केट अगर थर्ड टॉप बनाती है तो मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ ड्रॉप हो सकती है। ठीक है, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है, स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, तो इसको रीटेस्ट करने के बाद मार्केट का जो नेक्स्ट एरिया होगा वो ये होगा डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, इन एरियाज़ तक मार्केट जो है वो आ सकती है। फिर उसके बाद जो वो नेक्स्ट जो एरिया होगा वो ये हो सकता है। ठीक है, अगर मार्केट फिर इस तरह से यहाँ तक जा सकती है अगर इन एरियाज़ को ब्रेक करती है तो। ठीक है, और यहाँ पर जब वो एक ट्रेंड लाइन भी मार्केट जो इसको फॉलो कर रही है, ये देख रहे हैं आप, ये वाला ये 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रही है। अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो हो सकता है कि मार्केट के नेक्स्ट टारगेट जो है वो यहाँ तक हो जाए। ठीक है, बट अगर मार्केट जो है वो इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है तो यहाँ से दोबारा से जो इस रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से जो है वो यहाँ तक आ सकती है। अगर इन एरियाज़ को ब्रेक करती है तो फिर यहाँ से क्लोजिंग देगी। अगर डेली की कैंडल जो है वो इन स्पॉट से नीचे ब्रेक हो जाती है तो इसको रीटेस्ट करने के बाद मार्केट जो है दोबारा से यहाँ तक आ सकती है। इन एरियाज़ तक। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम कुछ मेजर करेंसी पेयर्स देख लेते हैं। डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट के जो रेजिस्टेंस बन रही है वो ये बन रही है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से पंप होती है तो यहाँ से एक अच्छी जो है वो सेलिंग हमें मिल सकती है सेल करने के लिए। ठीक है ना। ठीक है, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करेगी।